ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर अमौर के विधायक अख्तुल ईमान ने आज कब्रिस्तान घेराबंदी के मामले को विधानसभा में मजबूती से रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी होनी चाहिए। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने कभी कहा था कि तमाम तर जो कब्रिस्तानें हैं सबकी घेराबंदी करने की हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम चाहते हैं कि सभी कब्रिस्तानों का घेराबंदी जल्द से जल्द होना चाहिए, चूँकि ये एक ज़रूरी कदम है। उन्होंने अख्तुल ईमान ने कहा कि सभी कब्रिस्तानों का घेराबंदी तो खैर दूर की बात है, लेकिन उन कब्रिस्तानों की घेराबंदी तो हो ही जाना चाहिए जो विवादित है, जो सेंसिटिव है, जहाँ पर अतिक्रमण होने का खतरा है, जो विवादित है। उन कब्रिस्तानों की घेराबंदी तो कम से कम जल्द से जल्द होना चाहिए। अख्तुल ईमान ने यह भी कहा कि पदाधिकारियों द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है कब्रिस्तानों को, विवादित कब्रिस्तानों की जो लिस्टिंग करने की जिम्मेदारी जो पदाधिकारियों को दिया गया है, जिनकी अक्सर उनसे वो कब्रिस्तान छूट जाते हैं जिनका घेराबंदी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद को उस कमेटी में रखा जाए और उनकी राय लिया जाए। चूँकि वो लोकल लोग होते हैं और लोकल नेता होते हैं, इसलिए उन्हें भली भांति ये पता होता है कि कौन सा कब्रिस्तान सेंसिटिव है और कौन सा कब्रिस्तान सेंसिटिव नहीं है, कौन सा कब्रिस्तान विवादित है और कौन सा कब्रिस्तान विवादित नहीं है। चूँकि पदाधिकारी उतना बेहतर नहीं कह पाएंगे इलाके के बारे में जितना बेहतर वहाँ के नेता कह पाएंगे, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो विधायक किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो सांसद किसी भी पार्टी से हो। अख्तुल ईमान जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर, बिहार के सूबाई सदर हैं और अमौर के विधायक हैं, उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार के जितने भी कब्रिस्तान हैं, मैं तमाम तर कब्रिस्तानों को घेराबंदी करने का मन रखता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो। लेकिन सभी कब्रिस्तानों का घेराबंदी तो दूर की बात साबित हो रही है, लेकिन कम से कम उन कब्रिस्तानों की घेराबंदी तो हो ही जाना चाहिए जो कब्रिस्तान घेराबंदी है। अक्सर ऐसा होता है कि विवादित कब्रिस्तानों को प्रथम श्रेणी में लिया जाता है, लेकिन इस जो लिस्ट बनाते हैं वो पदाधिकारी लोग होते हैं और पदाधिकारी को उतना ज्ञान नहीं हो पाता है क्षेत्र के बारे में जितना कि लोकल विधायक और लोकल सांसद को होगा। इसलिए अख्तुल ईमान ने मांग किया है कि जो कमेटी होती है जो लिस्टिंग करता है, उस कमेटी में स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद की भूमिका को निर्धारित किया जाए। जब उनकी भूमिका होगी तो काम एक्चुअली में वहाँ होगा जहाँ पर सही माने में ज़रूरत है। बहुत बड़ा मुद्दा था ये, बहुत बड़ा मुद्दा भी है ये, और एक इसी तरह की मुद्दों को रखने के लिए अख्तुल ईमान जाने भी जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे हम और आप इनकार कर भी नहीं सकते हैं। कब्रिस्तान घेराबंदी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिला रहे थे, साथ ही साथ जो विवादित कब्रिस्तान है उन्हें जल्द से जल्द घेराबंदी की बात भी कह रहे थे। और जो कमेटी है जो लिस्टिंग करती है विवादित कब्रिस्तानों की, उस कमेटी में स्थानीय सांसद की भूमिका पर भी वो बात कर रहे थे। हम आपसे विदा लेंगे इस वादे के साथ कि फिर आएंगे आपके बीच, तब तक हम आपसे विदा लेंगे। हमारे पास होगा कोई दूसरा नया खबर। हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, एक दूसरे से शेयर करना कतई ना भूलें। अगर इसी खबरों को आप चाहते हैं कि यूट्यूब में देखें तो भारत के बाद KDV सीमांचल में आप हमें यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कर सकते हैं। KDV लाइव मिशन के तहत निकल चुका है, हम अलग अलग जगहों पे जाने का काम कर रहे हैं, हम अलग अलग चीज़ों को दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में कोई ऐसा पुल है, कोई ऐसा कलवट है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा भवन है जो बरसों से खंडर में तब्दील है, जहाँ पर कोई उनका सूद लेने वाला नहीं है, जिस तरह कि हमने बरीजान के पुल को दिखाया था, 7 साल से बरीजान का पुल बन रहा है लेकिन अब तक बन के तैयार नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।